जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 फार्माकोलॉजी का ये चैप्टर पोर्शन है। आपको सिलेबस दिखा देना चाहते हैं कि क्या क्या हमको अकॉर्डिंग टू पीसीआई पढ़ना है। ठीक है, ये आपके सामने पीसीआई का सिलेबस है। ठीक है, इसके पहले हम बहुत सारा चीज़ कवर कर लिए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में क्या लिखा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फार्मिंग पे हमको डिफिनेशन दिखना है, क्लासिफिकेशन देखना, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन अकॉर्डिंग टू पीसीआई। हमें इसमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हिमेटेनिक जो हम अगले देख चुके हैं, एंटी कोगुलेशन ये भी देख चुके हैं, एंटी प्लेटलेट ये भी। इसका यानी 6 नंबर चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जिसको हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स बोलते हैं, इसको हमें इतना चीज़ दिखना पड़ेगा जो आपके सामने ये ऊपर पढ़े हुए हैं। ठीक, तो चलिए आपके सामने शुरू करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। अब थ्रोम्बोलाइटिक क्या होता है, यदि आप थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़े होंगे, ठीक है, तो जो प्लेटलेट होता है उसको थ्रोम्बिस यानी क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिन बोलते हैं। ठीक, तो अब ये करती क्या है, देखो लिख रखा थ्रोम्बोलाइटिक। लाइटिक मतलब क्या होता है, तोड़ना, और ड्रग्स मतलब दवाइयाँ। ऐसी दवाइयाँ जो थ्रोम्बोस को क्या कर देती, तोड़ती हैं। अब थ्रोम्बोस कैसे बनता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या लिख रखा, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स बोलते हैं। यदि आप ब्लड क्लॉटिंग में थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप उसमें कहा जाता है कि जो तुम्हारे पास फिब्रिन होता है, ठीक है, फिब्रिनोजन होता है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है। ये ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या कर दिया जाता है भाई, तोड़ा जाता है। तो वही सेम टू सेम यहाँ पर हमको करना क्या है, जो थ्रोम्बोसिन है उसको जब यानी क्या थ्रोम्बोसिन जो तुम्हारे पास होता है फिब्रिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, वही फिब्रिनोजन जो होता है उसी को तोड़ देगा। बताइए जो इसी को तोड़ दिएगा ये क्या कहलाता है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स कहलाता है। अब प्यारा सा डिफिनेशन समझिए क्या लिख रखा है यहाँ पर, दो ड्रग्स विच आर यूज टू ब्रेक, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो क्या करती है, ब्रेक करती हैं थ्रोम्बाई को, एंड डिजॉल्व द ब्लड क्लॉट आर नोन एज थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, ये मान लेते हैं आपके सामने प्यारा सा ये आपकी ब्लड वेसल है, मतलब नॉर्मल भाषा में जिसको हम क्या बोलते हैं, नस बोला जाता है। ये आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने बहता हुआ प्यारा सा नस का है। अब इसमें देखा जाए तो जाहिर सी बात आपके सामने ब्लड बहेगा, तो ब्लड को हम किस कलर से दिखाते हैं, यहाँ पर रेड कलर का दिखाते हैं, रेड कलर का। अब कभी कभी हमारे इस नस के अंदर क्लॉट बन जाता है, क्लॉट मतलब समझ तो थक्का बन जाता है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या बन गया, थक्का बन गया। ठीक, कभी कभी बीच में भी बन जाता है, मान लेते हैं हम साइड में बना दिए, ठीक है, तो इसको क्या कर देते, ये जो तुम्हारे पास है इसको क्या बोला जाता, क्लॉट बोला जाता, क्या बोलते हैं, थक्का बनाते हैं। अब थ्रोम्बोलाइटिक जब ड्रग्स आएगी इसी को क्या कर देगी, वो ब्रेक करेगी, इसको क्या कर देगी, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगी, यानी डिजॉल्व कर देगी, नॉर्मल भाषा में समझिए। ठीक, तो ये क्लोट को क्या कर देती है, जो भी क्लॉट थक्का बना हुआ उसको क्या कर देगी, डिजॉल्व कर देगी। क्या हो जाएगी, डिजॉल्व कर दी, या नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ब्रेक बोल देती है। ठीक है, ब्रेक मतलब क्या होती है, जो भी क्लॉट बना हुआ उसको क्या कर देगी, ये तुरंत ब्रेक डाउन कर दिया। जो ब्रेक डाउन कर देगी उसी को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स बोला जाता है। तो वही चीज़ लिखा, दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ब्रेक, जो भी थ्रोम्बाई है जो ऑलरेडी हमारे पास क्लॉट बन चुका है, एंड डिजॉल्व द ब्लड क्लॉट आर नोन एज थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने प्यारा सा पोर्शन हो गया थ्रोम्बोलाइटिक की इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इसको देखा जाए तो फर्दर 3 में क्लासिफिकेशन किया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। ठीक, तो यानी 3 में कैटेगराइज किया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। अलग अलग कैटेगरी की दवाइयाँ आती हैं। अब एक एक दो एग्जाम्पल याद रखेंगे काम हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो तुम्हारे पास दवाइयाँ होती है जो हमारे क्लॉट को क्या करती है, डिजॉल्व करती है, जो सबसे बेस्ट दवाइयाँ आती हैं। ठीक, इसी में एक और आता है तुम्हारे पास यूरोकाइनेज बोला जाता है। ये सब एंजाइमिक नेचर की होती है, क्योंकि लास्ट में क्या लगा, एज लगा हुआ है। सेकेंड जनरेशन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा,
ठीक है, ये आपके सामने एल्टी प्लेस हो जाएगा। ये आपके सामने सेकेंड जनरेशन की दवाइयाँ होती हैं। ठीक, अब थर्ड जनरेशन तुम्हारे पास क्या होती है, इसमें देखा जाए तो आपके सामने लिख रखा है रीटी प्लेस दे रखा है यहाँ से। ठीक है, ये आपके सामने एक दवाइयाँ, दूसरी दवाइयाँ आपके सामने क्या लिख रखा है, टिनिक्टी प्लेस दे रखा है। तो ये आपके सामने दो दो तीन तीन दवाइयाँ का क्या कर देंगे आप, यहाँ से एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक, ये आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा। दोबारा सुनिए, फर्स्ट जनरेशन में स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज आता है, सेकेंड जनरेशन में एल्टीप्लेज आता है, थर्ड जनरेशन में तुम्हारे पास आ जाता है रीटीप्लेस आ जाता है, और टिनको, ठीक है, लिख रखा टिनकेटिप्लेस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन के बारे में था। अब हम आते हैं थोड़ा सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, मतलब इस कैटेगरी की दवाइयाँ हमारे शरीर में चले जाए तो कैसे अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी, उसको डिफाइन यहाँ करना रहता है। तो पहला दवाइयाँ आपके सामने जो फर्स्ट जनरेशन में स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज, ये वर्क बाय द कन्वर्टिंग प्लाज्मो, ठीक है, लिख रखा प्लाज्मिनोजेन इनटू द प्लाज्मिन, मतलब ये तुम्हारे पास क्या होगा, प्लाज्मिनोजिन जो है इसको किस में कन्वर्ट करती हैं, प्लाज्मिन में। विच डाइजेस्ट फाइब्रिन, जो तुम्हारे पास फिब्रोजन से फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन में ही क्या कर देता, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम में चला जाएगा, कहाँ पर, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पे। अब ये क्या करेगी, जो भी फाइब्रिन रहेगा इसी को क्या कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी। डाइजेशन मतलब खा जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप क्या कर देते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जब पेट में जाता है तो पूरी तरह से उसको क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक, अब ये क्या करेगी, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज जो करती है फिब्रिनोजन पे जाती है, जो फिब्रिन में कन्वर्ट करता है किसको, प्लाज्मिन में, जो फिब्रिन बनता उसी को खा जाएगी। या अब खा जाएगी तो डिजॉल्व द क्लॉट ब्लड, यानी ब्लड का जो तुम्हारे पास क्लॉटिंग हो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ब्लड फ्लो प्रॉपरली, जो प्रॉपर नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा था, मेंटेन ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपके सामने ये दिया गया। नेक्स्ट में क्या दे रखा, फिब्रिनोजन अप्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, उसके पहले वाला स्टेज को प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। फर्दर प्रिवेंटिंग न्यू क्लोट फॉर्मेशन, मतलब तुम्हारे पास क्या बोल गया, ध्यान से सुनिए, बोला गया फिब्रिनोजन होता है प्रोथ्रोम्बिन। अब ये करती क्या, जो न्यू क्लोट फॉर्मेशन हो रहा है उसको रोकने का काम करती है, वही लिखा फर्दर प्रिवेंटिंग न्यू क्लोट फॉर्मेशन, मतलब नया जो ब्लड का क्लॉटिंग बनने वाला उसको क्या कर देगा, रोकेगा। मतलब जो बन चुका हो तो डिजॉल्व करवा करेगा, अब नया कोई बने जाए तो उससे दिक्कत हो जाएगी, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी क्या होती है, ये होती है। ठीक, तो ये फिब्रिनोजन हो गया। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, रिस्टोरेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, फ्लो यानी जो तुम्हारे पास ब्लड फ्लो होगा उसको रीस्टोर करेगा। फ्लो बाय द डिजॉल्व द थ्रोम्बस, मतलब जो तुम्हारे पास अंदर बन चुका थ्रोम्बस, क्लॉट बन चुका, उसी को डिजॉल्व करेगा। दे रीओपन ब्लॉकेज आर्टरीज और वेंस, कहने का मतलब तुम्हारे पास जो भी आर्टरीज और वेंस होती हैं उसको दोबारा रीओपन किया जाएगा। रीओपन मतलब जैसे नॉर्मल मान लेते बंद है, अब ये क्या कर देगा, इस ब्लड फ्लो को क्या कर देगा, साफ कर देगा, तो दोबारा से वो ओपन हो जाएगा। और ब्लॉक आर्टरीज और वेंस, और आर्टरीज और वेंस तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, जो भी ब्लॉकेज है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। तो ये आपके सामने फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में रहा। यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन मतलब इस कैटेगरी की दवाइयाँ कहाँ कहाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब इसमें क्या कर देखिए, स्टेप बाय स्टेप सुनिए। पहला इंडिकेशन में दे रखा क्या होगा इंडिकेशन मतलब सिंपल सा समझिए, कहाँ उपयोग की जाती है, उपयोग समझिए। तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आर यूज टू रिमूव द क्लोट, ब्लड क्लोट फ्रॉम द बॉडी, मतलब शरीर के अंदर कहीं भी, मोस्टली देखा जाए तो आर्टरीज के अंदर या वेंस के अंदर होता। अब होता क्या है, ठीक है, इसी के अंदर जो तुम्हारे पास क्लॉट बना हुआ उसको डिजॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स का उपयोग करते हैं। तो वही लिख रखा है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आर यूज टू रिमूव ब्लड क्लॉट फ्रॉम द बॉडी, मतलब शरीर के अंदर कहीं भी ब्लड का क्लॉट थक्का बन चुका उसको रिमूव करने की जिम्मेदारी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स की होती है। यूज इन द पेशेंट विथ हार्ट अटैक कंडीशन, मतलब कोई बंदा है उसको हार्ट अटैक कंडीशन आने का चांस, कहीं ना ब्लॉकेज हो चुका, कहने का मतलब यदि हम समझाएं आपको, ठीक है,
ठीक है, तो आपके समझाने की हम यहाँ से कोशिश थोड़ा सा करें तो ये आपके सामने क्या होता है, आपका 4 चेम्बर हर्ट होता है। हर्ट कितने चेम्बर होता है, 4 चेम्बर। अब ये क्या करेगी, ये देखो यहाँ से लंग्स है, लंग्स से आएगी यहाँ पर, ठीक है। अभी लेकर आने का काम पल्मोनरी वेंस का होता है। अब यहाँ पर वाल रहती है, इसको लेफ्ट आर्ट्रियम बोला जाता है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको राइट आर्ट्रियम बोला जाता है, इसको राइट वेंट्रिकल बोला जाता है। अब ये जब पंप करेगी तो यहाँ पर आएगा, ये पूरे पंप करके शरीर में जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ ब्लड क्लॉट हुआ है, तो बताइए जब आएगा ही नहीं ब्लड का फ्लो तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड पे यानी हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा बन जाता है। ठीक, हार्ट अटैक आने का चांस बन जाता है। तो अब इसी को प्रिवेंट करने के लिए मान लेते किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है तो इन थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देंगे, भाई ऑलरेडी डिजॉल्व कर देगा, साफ कर देगा, आराम से ब्लड का फ्लो हो पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट में दीज ड्रग्स आर आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द, ठीक है, थ्रोम्बोबियोबोलिसिस दे रखा है। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास क्या, जैसे मेटाबोलाइज्म होता है उसी तरह से थ्रोम्बोलाइज्म होता है। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस कैटेगरी की दवा दे सकते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा बाबू यहाँ से, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी इम्बोलिज्म, मतलब हमारे पल्मोनरी के अंदर कहीं क्या कर दिया बाबू, ऑलरेडी बन चुका है क्या, क्लॉट, या क्लॉट बनने की तैयारी हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, तो सांस सही से नहीं ले पाएंगे, तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आपके सामने हो गया है यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तुम्हारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम दे रखा लीवर डिजीज, मतलब किसी बंदे को क्या होगा, लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर की किसी की प्रॉब्लम है तो आप इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या दे रखा, सीवियर किडनी डिजीज, मतलब किडनी डिजीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तब भी नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, तो क्योंकि ब्लड को ही क्या करे, थक्का करने का काम किडनी होता, किडनी डैमेज होती, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं कर सकते। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, मान लेते हैं आपके शरीर के अंदर क्या होगा, ब्लड का ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है पेट के अंदर या कहीं भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, चाहे इंटेस्टाइन में, चाहे लार्ज चाहे छोट, चाहे स्मॉल में हो रही है, तो वहाँ पर यदि ब्लीडिंग हो रही है तो मान लेते इस कैटेगरी की दवा करें तो वहीं पर ब्लॉक कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, क्लॉट कर जाएगा, तो भैया दिक्कत हो जाएगी यहाँ से। ठीक, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या लिखा रहा, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू आर द ड्रग्स, कोई बंदा होता है किसी दवा के प्रति ज़्यादा क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। हाइपर सेंसिटिव मतलब वो ज़्यादा क्या हो गया, उसके प्रति ज़्यादा एक्टिवेशन बना रहा है, एलर्जिक होती, नहीं तो कहते हैं ये दवा खाएंगे तुरंत एलर्जी हो जाती, तो उसमें उस बंदे को प्रति हमको क्या कर देना, तुरंत नहीं देना। हाई ब्लड प्रेशर, किसी का ऑलरेडी से हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तब भी आप कैटेगरी में नहीं दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, प्रेगनेंसी में क्या आप क्या दे नहीं सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड अंदर ही क्लॉट कर जाएगा, जिससे यूट्रस में थोड़ा सा दिक्कतें परेशानियाँ हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें में आप क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी में थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स का उपयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ से कुछ डोजेज के बारे में दिखा गया। पहला दे रखा तुम्हारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज 1 से लेकर 1.5 यूनिट होती है। ये कैसे दी जाती है, आपके सामने आईवी देनी पड़ती है। आईवी मतलब दिन में, ठीक, आईवी मतलब इंट्रावेनस देना पड़ता है। लिख रखा है एल टी प्लस 15 mg आता है। ये मोस्टली देखा जाए तुम्हारे पास ओडी बीडी, ठीक है, दोनों दे सकते हैं। और मोस्टली क्या होता है, देखिए ये सब जितनी कैटेगरी की दवाइयाँ होती सब मोस्टली आईवी ही दी जाती हैं। टैबलेट भी आता है बट जल्दी कोई यूज नहीं करता। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, लिख रखा टेलीप्लेस 10 यूनिट आता है। ये भी क्या कर रहा है, आईवी यूज की जाती है। ठीक, तो ये आपके सामने रहा किसके बारे में, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के बारे में पूरी तरह से क्या कर दिया है, कवर कर लिया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।